हमने भी ट्रिप की शुरुआत करी है। ये ट्रिप हम यहाँ से जा रहे हैं अभी गुड़गांव से जाएंगे कैची धाम, वहाँ की ट्रिप है ये। अभी मैं जाऊँगा, पहले मेट्रो पकड़ूँगा, मेट्रो से फिर वो क्या कहते हैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से बस पकड़ के फिर हम जाएंगे कैची धाम। और ये स्कूटी वाले भैया के बोलने पे हमने वीडियो शूट करा था कि उस स्कूटी को वापस देते टाइम कोई दिक्कतें ना आए। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम हल्द्वानी पहुंच गए हैं और हल्द्वानी पहुंचने के बाद हमने ये स्कूटी ले ली है रेंट पर। इसका कॉस्ट हमको 500 रुपये पड़ा। और इसका जो ऑनर था जिसने हमें स्कूटी दी, बहुत अच्छा इंसान था। उसने सारी चीज़ें बताई कि क्या दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, तो उसने पहले ही वीडियो वीडियो सब शूट करवा लिया, जिससे आगे चल के कोई ये ना बोल सके कि क्या दिक्कत। सुबह के हुए हैं 6:49 और यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है नैनीताल 34 किलोमीटर। ये व्यू हमको काठ गोदाम के पास पड़ा हुआ था। अच्छा व्यू लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने उसको शूट करा। नीचे नदी बह रही है, ऊपर रोड है, तो मज़ा अच्छा लग रहा था मुझे ये चीज़ें देखने पर, तो इसीलिए मैंने शूट करा। और मैं दिखाता हूँ आपको कितना बढ़िया मनोहर व्यू है। पीछे अच्छी से एकदम नदी का बढ़िया से व्यू आ रहा था, सनराइज हो रहा है पीछे। और सुबह सुबह का मौसम एकदम मज़ेदार था, तो मज़ा आ रहा था ट्रिप को स्टार्ट करने में। और चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे व्यू जो रास्ते में आएंगे वो कैसे कैसे आते हैं। और बढ़िया मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे, क्योंकि ये सोलो ट्रिप है। इस बार मैं अकेला ही आया हूँ इस ट्रिप पे, और सोलो रहेगी ट्रिप। मैं आपको स्कूटी से, वो स्कूटी खड़ी है हमारे पीछे, उससे हम चलेंगे और ट्रिप को आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। काठगोदाम के एरिया को पार करने के बाद यहाँ हम इस पुल पे पहुँचे। तो यहाँ से भीमताल 16 किलोमीटर है, और ये यहीं से स्टार्ट करते हैं हम आराम से। तो सुबह का दृश्य देख रहे हो, एकदम सनराइज हो रहा है और मौसम में एक अलग ही वाइब है। और जो मौसम का अगर मैं बताऊं तो भाई, सुबह की जो सर्दी लग रही थी मुझे, जैसे जैसे मैं स्कूटी को आगे बढ़ा रहा हूं तो सर्दी लग रही है, क्योंकि मैं गुरुग्राम से जब आया था तो जो मौसम वहाँ का था, वहाँ थोड़ा गर्मी था। और यहाँ पे जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो एक ठंडी ठंडी हवा लग रही है शरीर में, और मज़ा आ रहा है भाई। वो मज़ा आ रहा है जो फील ले पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। क्या किया है मैंने, फ़ोन को ऐसे माउंट कर लिया है जिससे आगे का जब मैं राइड करूँ स्कूटी को तो व्यू दिखे। और हम कोई स्पीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, कर्व्स आ जाते हैं, तो इसलिए हम आराम आराम चलेंगे। आपको और दृश्य जो दिखाएं, मानो जो हम, मेरा मोटो सीधा यही है कि हम इंजॉय करने आए हैं, ना कोई स्पीडिंग करने ना कुछ करने। तो हम आराम आराम चलेंगे और बढ़िया से जो भी मज़ेदार जो चीज़ें हैं वो दिखाएं, देखते देखते अपनी जर्नी करेंगे। और ये रास्ता वो जो हल्द्वानी और काठगोदाम होते हुए जो भीमताल होके जो कैचीधाम जाता है, उस पे हैं हम लोग। क्योंकि नैनीताल मुझे जाना नहीं था, नैनीताल पिछली बार जब मैं आया था तब मैं उसको कवर कर चुका था। और इस बार मैं सिर्फ, मेरा मकसद था कि मैं आऊँ और कैची धाम आऊँ। देखो व्यू देखो गाइस, सनराइज बढ़िया से एकदम मज़ा आ रहा है भाई, और देखने में एकदम मज़ा आ रहा है। तो मेरा मकसद यही था कि मैं कैची धाम मुझे आना था, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे पास जॉब वॉब कुछ नहीं थी, और इस बार जॉब लगने के बाद मैं आया हूँ। तो इसीलिए, और गुरु जी का आशीर्वाद मुझसे मिलता रहे, बाबा का, तो इसीलिए मैं आता हूँ। तो वो चीज़ है कि हमें कोई चीज़ मिल जाने के बाद हम दरबार नहीं बदलते हैं, ये हमारा है। हम किसी को, हम बढ़िया से अपना एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए, आप व्यू देखिए, अब ये बढ़िया से रोड पे कर रहे हैं हम राइड, और चल रहे हैं। और ये ट्रिप सोलो है। सबसे बड़ी बताए एक बात, सोलो है, क्योंकि पिछली बार हम आए थे तो आलोक के साथ आए थे, अपने दोस्त के साथ। और ये ट्रिप सोलो है। और सोलो ट्रिप में एकदम मज़ा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप अपनी वाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, मज़े से जी सकते हैं, तो आप सोलो ट्रिप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि 4-6 लोगों की ज़रूरत है, तो आप सोलो कर सकते हैं ट्रिप। और सोलो ट्रिप में मज़ा, ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ये जानते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है,
कैसे चलना है, कहाँ पे रुकना है। अब हम जैसे बीच बीच में रुक रुक के बढ़िया से फ़ोटो शूट वीडियो ये सब बना रहे हैं। और एक अलग वाइब आती है सोलो में, एक एंजॉय मिलता है भाई, एंजॉयमेंट मिलता है। क्या होता है कि कुछ लोगों को सोलो पसंद होता है, कुछ लोगों को ग्रुप वाली ट्रिप्स पसंद होती हैं। पर मेरा ये सीन है कि मैं सोलो में भी कंफर्टेबल हूँ और ग्रुप्स में भी कंफर्टेबल हूँ। कि अगर मैं ग्रुप्स के साथ जा रहा हूँ तब भी मैं कंफर्टेबल हूँ कि बढ़िया से एंजॉय कर रहा हूँ, और सोलो भी है तो मेरा देखो, मेरा मतलब होता है घूमने से। क्योंकि मुझे किसी और चीज़ का कोई एडिक्शन नहीं है ना, तो मुझे किसी चीज़ का एडिक्शन है, मुझे सिर्फ एक चीज़ का एडिक्शन है, तो है वो एडिक्शन सिर्फ घूमने का। मुझे घूमना बहुत पसंद है और मैं एंजॉय करता हूँ अपनी वाइब, मैं अकेले ही घूम सकता हूँ। ये जो सनराइज़ बीच बीच में कर्व पे आ जाता है ना भाई, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। और जो हवा लग रही थी ना ठंडी ठंडी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं भीमताल की तरफ, कैची धाम की तरफ, तो एक अंदर से एकदम से मज़ा आ रहा था भाई। जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, आप चला रहे हो, राइड कर रहे हो, और हल्का हल्का ये जो सनराइज हो रहा है, सुबह सुबह का 7 बजे का टाइम है लगभग, और हम कर रहे हैं राइड। और जो मज़ा है ना दोस्त, वो मज़ा वही बता सकता है जो एंजॉय किया हो। आप आगे पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ पे एकदम मज़ा आ रहा था भाई। और जो मज़ा, आप रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे बीच बीच में रुक रुक के चीज़ें हमने जो जो शूट करे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे भीमताल। और भीमताल में हमने थोड़ी देर स्कूटी को साइड में खड़ा करके, इस साइड के मतलब रोड साइड से जो व्यू देख रहा था ना मैं, वो अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं उस व्यू को आप लोग को भी दिखाना चाहता था, तो इसलिए मैं रुका और मैंने शूट करा इसको। और देखो व्यू तो अच्छा है दोस्त भीमताल का। और ये फिर हमने इस साइड में पीछे साइड से स्कूटी जहाँ खड़ी थी उस साइड से शूट करा, रोड पूरा रोड साइड से पूरा आ रहा था बढ़िया से। अब यहाँ से कैंची धाम वही 5-6 किलोमीटर बचा हुआ था। तो यहाँ से शूट करने के बाद हम आगे बढ़े हैं, और टाइम शायद 8 बज गया था यहाँ पे हमारा। अब भीमताल से निकलने के बाद जो कैंची धाम के लिए जो रास्ता जाता है उस पे हम चल रहे थे। तो इस पे बढ़िया से देखते हैं आगे, ठीक है। हम कैंची धाम पहुँच गए, अपने स्कूटी पार्किंग में लगाई, और उसके बाद हम रिवर साइड चले गए। यहाँ पे आके एक अलग ही एनर्जी फील होती है भाई, जो बहुत ही अच्छा लगता है। रिवर साइड पे जाना मना है बट हम चले गए थे, पर आप ऐसा मत करिएगा। और अच्छा फील होता है। अंदर का तो वीडियो नहीं ले सकते हैं, बाहर से ही फ़ोटो वीडियो शूट कर सकते हैं, तो वही हमने किया, कुछ फ़ोटो वीडियो लिए। और उसके बाद हम गए थे गोलू देवता टेम्पल, और जहाँ चाय के बागान है वहाँ गए थे। तो उसका वीडियो हम पार्ट 2 में डालेंगे। बहुत ही अच्छी जगह है भाई कैंची धाम।